हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य अभियंता तेरी गुंडागर्दी, मुख्य अभियंता तेरी गुंडागर्दी, मुख्य अभियंता तेरी ये मनमानी, मुख्य अभियंता तेरी ये मनमानी, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ आज जैसा कि यहाँ पे याचकगढ़ दूसरा दिन अपने क्रमिक अनशन के लिए बैठे हुए हैं और अपने सहयोग करने के लिए स्वतः इनकी व्यथा को जानने के बाद मिठाई लाल महामंत्री हाटा देवरिया से इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश की एक इकाई है, वहाँ से ये आए हुए हैं। इनके साथ रामराज्य, ये भी सदस्य हाटा देवरिया से आए हैं। डग्गा प्रसाद जो पूर्व अध्यक्ष वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ सिद्धार्थ नगर से आए हैं और गुलाब चौहान अध्यक्ष इरिगेशन के सिद्धार्थ नगर से ये भी आए हैं इनके सहयोग में। मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी तक तो बहुत सारे बात यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत कठिनाइयों का लोग सामना करके तीन बार शासन और प्रशासन के अनुरूप कार्य करने की वजह से ये लोग अपने घटनास्थल से उठ गए थे, लेकिन फिर भी इन याचकों का कोई संतोषजनक कार्रवाई ना होने के कारण पुनः आज दूसरा दिन क्रमिक अनशन में बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा मिठाई लाल जी आए। मिठाई लाल जी आइए। ये महामंत्री हाटा देवरिया से हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से आए हैं और साथ में रामराज सदस्य हैं हाटा देवरिया से। डग्गा प्रसाद जो पूर्व अध्यक्ष वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ सिद्धार्थनगर से आए हैं। जी प्लीज़ आप भी आइए। और गुलाब चौहान अध्यक्ष इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, ये सिद्धार्थनगर से आए हैं। ये सिद्धार्थनगर यूनिट के अध्यक्ष हैं। जरा आप इन चारों लोगों को देखें, आखिरकार इन याचकों का पीड़ा रंग लाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये गोरखपुर में ही लड़ाई हो रही थी, अब इनके सपोर्ट में सिद्धार्थनगर, हाटा, देवरिया सारे यूनिट अब जुट रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी हम चाहेंगे आप लोग अपना नाम बताते हुए आप बताएं, वहाँ उतने दूर से आए हैं इनके सहयोग में, तो आप क्या करेंगे? जी आपका शुभ नाम? मिठाई लाल। जी मिठाई लाल जी आप बताइए, आप वहाँ से आए हुए हैं इन लोग याचकों का सहयोग करने और साथ में आप अपना भी सहयोग करेंगे क्योंकि याचक आप ही का है, आप भी याचक हैं। हम तो चाहते हैं सबका फाइनल हो जाए जी, लेकिन मुख्यमंत्री भाग रहा है तो उसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं ये भागने से समस्या हल नहीं होगा। हाँ, तो सब मौका पर रहेंगे तब समस्या हल होगा। जी, तो आप उनको मौके पे कैसे लाएंगे? वो भाग रहा है तो कहाँ खोजने जाएं उसको? जी, ये यानी कि अगर सात्विक ऑफिस में बैठेगा तब ना। जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर कोई परेशानी होती है तो उसका शालीनता के साथ अनशन करना सबसे अच्छा रास्ता होता है और अनशन करके ही हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जैसा कि गांधी जी ने कहा करेंगे और आप रहेगा तभी तो। नहीं, बिल्कुल आप कर रहे हैं, आपके पीछे आपके याचक बैठे हुए हैं और आप उन लोगों के साथ बैठे हैं। निश्चित रूप से आपकी यह आवाज़ ऊपर तक जरूर जाएगी। मिठाई लाल जी धन्यवाद आपका। जी आपका शुभ नाम क्या है? रामराज। जी रामराज, आप सदस्य हैं, आप आए हाटा से? जी जी, अब आप बताएं हमें कि जैसे कि अभी मिठाई लाल ने बताया कि हम अपनी याचना करने के लिए यहाँ पे क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। हाँ। और अधिकारी कोई आ नहीं रहा है, कोई क्यों नहीं खेला। तो अब आपका क्या आगे का लक्ष्य? हम लोग बैठे हैं अनशन पर। हाँ। अब जब तक आएंगे नहीं लोग कोई, तब तक अब इसके बाद से दूसरा
अमरण अनशन होगा, जी हम लोग करेंगे। जी हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे वहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं रामराज जी। जैसा कि आपने बताया कि अभी क्रमिक अनशन जो चल रहा है उसको मैं आमरण अनशन तक ले जाऊंगा और तब तक नहीं हटूंगा, डटा रहूंगा जब तक हमारा यह कार्य संपादित न कर दिया जाए। जी, ये हैं डग्गा प्रसाद जो पूर्व अध्यक्ष व एक्साइज कर्मचारी संघ सिद्धार्थनगर से आए हैं। जी डग्गा प्रसाद जी, आप बताएं कि आप इतने दूर से आए हुए हैं, इन याचकों की परेशानी और आपकी परेशानी मानते हुए तभी आप आए हैं। हाँ। तो अब बताइए, 3 बार ये कार्यक्रम हो चुके, 3 बार किसी अधिकारी के कहने की वजह से आप? अरे 3 बार हो गया, 3 बार जो है धरना उठवाया गया। जी ये प्रशासन के डीएम साहब के हाँ प्रतिनिधि, जी वो वार्ता के उसमें नहीं फाइनल हुआ जी और फिर ये टालते जा रहे हैं। जी अधिकारी कार्यालय नहीं बैठ रहे हैं जी और नहीं अनाप शनाप की बातें बोल रहे हैं। हाँ तो इस समय ये कब तक धरना चलेगा? जब तक इस काज को वो फैसला नहीं करेंगे तब तक चलेगा। नहीं तो प्रदेश का एक एक जिले का और जितने संगठन है सारे संगठन को बुलवा कर इनकी ईंट के ईंट बजवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल हाँ। सही। और इनका रहना दुश्वार हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि शासन से ही आया था और उन्होंने आपके बीच वार्ता कराया। वार्ता का निष्कर्ष ना निकलने की वजह से आप फिर पुनः धरना पे आ गए। यानी जो स्थगित धरना था उसको पुनः चलाया। वो जो है चलाए थे वो निरस्त करवाए, उसके बाद वो कहे कि 3 दिवस के अंदर जो है हम इसको केस को फाइनल करके दे देंगे। उसके बाद भी वो नहीं किया। जाने पर वो कहते हैं अरे हमारे पास क्या है भाई, आपको कौन कहा है कि आप जो चाहिए वो करिए, कौन मना कर रहा है? जी बिल्कुल सही। ये तो बात है इनकी। जी सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी भी बता चुके हैं कि वहाँ पे एसीएम महोदय ने सारे लोगों के मध्य में ये कहा कि आपके चीफ साहब नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहिए वो करें। जी धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं चाहूँगा यहाँ गुलाब चौहान अध्यक्ष इरिगेशन डिपार्टमेंट यूनिट सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, ये आए हुए हैं अपने सहपाठियों का सहयोग करने के लिए। जी आप बताइए चौहान जी कि किस तरीके से आप इनका सहयोग करेंगे? सहयोग जो है, देखिए पहले नंबर तो ये है, यहाँ पे अधिकारी जितने भी हैं शासन प्रशासन से सब हम लोग कर्मचारी हैं। छोटे वर्ग बेरोजगार समझ लीजिए हैं इस समय, बाल बच्चे हर एक लोग, ये लोग सिर्फ स्वैत अपराध कर रहे हैं। जी लीपा पोती करके स्वैत अपराध हम लोग समझ रहे हैं। ये लोग बड़े अधिकारी हैं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई करके हम लोगों का निस्तारण करें। जी बिल्कुल सही करें। अगर निस्तारण करें, आपका निस्तारण नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या करने के लिए? तो यहाँ पर बैठेंगे हम लोग, धरना देंगे, क्रमिक अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे। हाँ, जब तक ये न्याय ना मिल जाए। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो अपने प्राण को का भी आहुति दे देंगे। जी क्या ऐसा आपका विचार है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बोल। हाँ। जी धन्यवाद आपका। ये अभी चौहान जी ने जैसा कि बताया कि अब हम लोगों के जो स्थिति बन गई है वो काफ़ी भयावह हो गई है। हमारे बाल बच्चे सड़क पे आ गए हैं, फुटपाथ पे आ गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, दवाई तो दूर की बात है, दवा का भी समय पे न मिलने की वजह से हमारे कई यात्रीगण मर गए। और इतना ही नहीं, यहाँ धरना स्थल पे भी बता रहे थे शिवानंद श्रीवास्तव साहब ने कि 11 यात्री पहले भी मर चुके हैं, फिर भी गंडक के चीफ साहब कहते हैं कि ऐसा कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है। जो कि दिन प्रतिदिन जितने दिन धरना होता है, प्रत्येक दिन, जैसा कि विवेकानंद पांडे ने बताया कि मैं प्रत्येक दिन इनको एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना देता रहता हूं, अगर कोई मरता है तब भी सूचना देता हूं, उसके बावजूद भी अभी तक उनको संज्ञान में नहीं है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी जैसा कि आपको मालूम है कि शरीर की रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से होता है, उस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के ये रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले या प्राण कहे जाने वाले
या किडनी कहे जाने वाले शिवानंद श्रीवास्तव, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य को संपादन कर रहे हैं और जिस तरीके से संचालित कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता विवेकानंद पांडे जी कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पुनः आप जब धरने पे आए, 3 दिन पहले भी आपने इनको सूचित किया कि मेरा कार्य अगर नहीं होगा तो मैं पुनः क्रमिक अनशन पे आ जाऊंगा, जो कि आपके कहने पे रोक दिया गया था। इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा शिवानंद श्रीवास्तव जी से कि आप बताएं कि क्रमिक अनशन का यह दूसरा दिन चल रहा है और छुट्टी का भी दिन है, अधिकारी ताला बंद, गेट बंद, सारी चीज़ बंद है, आप लोग अपनी यथावत स्थिति बनाए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आपने भी ज्ञापन दिया और हो सकता है आपके गंडक के अभियंता महोदय के कार्यालय से भी उस ज्ञापन का कोई जवाब आया हो, कुछ इसमें कोई कार्रवाई हुई हो या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा शिवानंद श्रीवास्तव जी आप प्रकाश डालते हुए बताएं कि क्या आपको ऐसा कुछ समझ में आया, और नहीं आया तो आपका क्या कर गुजरने की इच्छा है। जी शिवानंद श्रीवास्तव। देखिए सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जुल्म कितना भी गंभीर क्यों न हो, पतन तो होता है। और ये मुख्य अभियंता की हैसियत क्या है, एक बात कहना चाहता हूँ, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल है। मैं इस पर उतर आया हूँ और मैं वही शिवानंद हूँ। मिस्टर R.K. त्यागी यहाँ चीफ इंजीनियर गंडक थे और उन्होंने जिस तरह का यहाँ कार्रवाई किया, ये सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर उतर गए और वो कर्म उनका हुआ लखनऊ अध्यक्ष भवन में कि जीवन में उनको याद आएगा। श्रीमान जी, ये बैठे हुए ये सामने आपके हैं, ये अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं सिंचाई विभाग के में, और अपनी आज बुढ़ौती में आज 55 साल के हो गए, 52 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, आज इनको जो है अब काम पर नहीं लिया जाए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा हार चुके हैं। लेकिन ये केवल जानते क्या है, इनकी मैंने पहले भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, इन्होंने इतनी अवैध नियुक्तियाँ कर रखी हैं कि जब मैं उसको उठाता हूँ तो इनकी नानी मर जाती है और तब ये भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक करते हैं कि मैंने जब जिला प्रशासन को भिजवाया, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को दिया। आज अपर नगर मजिस्ट्रेट के पास 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से फाइल लटकी पड़ी हुई थी। हम लोग जाकर मिले उनसे तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास न कोई फाइल है, न हमारे बुलाने में कोई आता है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। जैसे कि अभी आपने कल बताया कि आपकी फाइल उन्होंने कहा कि नहीं मिला है, तो आप पूर्व जिनका स्थानांतरण हो चुका था उनसे उन्होंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि दराज में है, जैसा कि आप कल बता रहे थे। नहीं, वो है, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई ना, अब हम उस पर नहीं जाना, कितना हम उसी को कहते रहेंगे कि यह है वह। सुनिए, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं, आप कार्यालय बंद है, कार्यालय बंद तो या तो छुट्टी है, एक बहाना है, छुट्टी है, कार्यालय बंद है। जब छुट्टी नहीं रहती है तब भी ये मुख्य अभियंता आते हैं, अपने वहाँ बैठते हैं। और धन्य है आपका ये समाचार पत्र भी श्रीमान जी, आपके सिंचाई मंत्री सत्यदेव सिंह जी आते हैं और पेपर में निकलता है कि मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय में जाकर के सिंचाई मंत्री ने जांच किया। श्रीमान जी, मेरे पास वो मौजूद है, वो वीडियो फोटोग्राफी, जिसमें केवल मुख्य अभियंता गंडक के यहाँ उनके आवास पर बैठे हैं, बाकायदे चाय की चुस्की ले रहे हैं और वहीं सारे बैठे बात कर रहे हैं कि अगल बगल में केवल अधिकारी बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? हाँ, एक उम्मीद तो है कि बस अगर हम इस पर इतना हम मौन धारण करके इन लोगों के आश्वासन में बैठे हुए हैं तो जब चिंगारी बन के उभरेंगे तो आग तो लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप विश्वास मानिए, फिर मैं कह दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, खोल भी दे रहा हूँ कि दिनांक 10
4/2023 सुबह 9 बजे से यह शिवानंद श्रीवास्तव अब यहाँ आमरण अनशन पर बैठेगा और इस आमरण अनशन पर बैठ करके ऐसे प्रतिज्ञा लेके बैठेगा, या तो शिवानंद तुम मर जाना या तो इनकी न्याय दिला के उठना, दोनों में से एक होगा, नहीं तो मेरी यही लाश रहेगी। आप आएंगे खुद इस चैनल के माध्यम से मेरी लाश की फ़ोटो खींच करके आप भेजेंगे। धन्यवाद जी। ये शिवानंद श्रीवास्तव जी का व्यथा और याचकों का पीड़ा जो नज़र आ रहा है, इसको शब्दों में वो भी नहीं बयान कर पा रहे हैं और उनके चेहरे से आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से ये याचकों का पीड़ा महसूस कर रहे हैं। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ, धन्यवाद।